हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम से मार्केट अपडेट की वीडियो नहीं बनाई। मार्केट अपडेट व्हाट्सएप चैनल में देता रहता हूँ, तो चलो यहाँ पे भी मैं मार्केट अपडेट की आपको वीडियो दे देता हूँ। तो कुछ आपको मैं मार्केट में समझाना चाहूँ कि मार्केट में सब लोग बहुत कंफ्यूज हैं। बीटीसी भी हमारे पास ऑल टाइम हाई के पास है, तो आई मस्ट सजेस्ट कि वाई नॉट। तो बीटीसी के अगर सिंपल हम लोग चार्ट पे जाएं तो सही है। बीटीसी में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। करंटली दो जोन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। एक ये वाला जोन है जो कि मैंने मार्क किया, और दूसरा ये वाला जोन है। अभी बीटीसी अपने रेजिस्टेंस वाले जोन पे है, जहाँ से आप देखो 1,07,000 से, सही है, वहीं से हमें बार बार रिजेक्शन मिल रही है। वैसे 1,08,000 वाला पॉइंट था रिजेक्शन का, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्टर्स बैठे हुए थे, इस वजह से 1,07,000 से मार्केट ने मैनिपुलेट करके रिजेक्शन दिखाई। लेकिन 1,07,000 या 1,08,000 व्हाट्सोएवर, लेकिन बीटीसी ऑल टाइम हाई के पास नहीं जा रहा। और करंटली अभी सबकी नज़र है बीटीसी ऑल टाइम हाई के पास। बीटीसी का ऑल टाइम हाई अगर हम लोग चेक करें, ये बाइनेंस का बीटीसी का ऑल टाइम हाई है 1,09,588, सही है, और ये बहुत ही करीब है अपने ऑल टाइम हाई के। लेकिन वीकली चार्ट में भी हमें बुलिश भी दिख रहा है। ये बीटीसी देखे तो बीटीसी अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है हमें। यहाँ पे आया और ये इतना अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है, जस्ट लाइक अ वी लग रहा है ये। तो बट स्टिल आई वुड से कि करंटली मुझे कोई भी इसमें ऑल टाइम हाई नज़र नहीं आ रहा है। सही है, ऑल टाइम हाई टूटेगा, बहुत जल्द टूटेगा, लेकिन अभी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट डजंट गो इन अ सेम एरो। सही है, मार्केट ऑलवेज टेक अ करेक्शन। मार्केट हमेशा करेक्शन लेगी, करेक्शन के बगैर मार्केट मूव नहीं करती। मार्केट में करेक्शन ज़रूरी होती है। जहाँ करेक्शन नहीं आए तो समझना मार्केट आपके साथ खेल रही है, आपको मैनिपुलेट कर रही है, एंड सो व्हाट्सोएवर। सही है, मार्केट ऑलवेज गोज़ इन अ करेक्शन। यहाँ पे भी आया है, तो ये जो जोन है ना हमारे पास, ये सारा जोन जो हमारे पास आया है, ये सारा करेक्शन जोन कहलाएगा। सही है, पंप के बाद, हर पंप के बाद मार्केट करेक्शन ज़रूर लेती है। तो करेक्शन इज़ ऑलवेज नेसेसरी फॉर मार्केट। मार्केट हमेशा देखो इन जिगजैग फॉर्म मूव करती है, डायरेक्ट कभी भी ऐसे अप एरो में नहीं जाती है। गई अप एरो में गई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हमारे पास करेक्शन शुरू हुई, फिर मार्केट वापस गई। तो स्टिल वी आर लुकिंग फॉर अ करेक्शन, क्योंकि ऊपर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं हमारे पास। इथीरियम का देखा जाए तो इथीरियम इज़ टू स्ट्रॉन्ग। इथीरियम की हमारी लास्ट वीडियोस में अगर देखी हो तो हमने एंट्री यहाँ पे भी बनाई थी, हमारी सेकंड एंट्री यहाँ पे भी बनाई थी, दोनों अचीव हो गई। अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी देखो तो तकरीबन बनता है कोई 61% प्रॉफिट बनता है, जो कि कोई याद नहीं रखता। डेफिनेटली आप लोगों में इतनी होल्डिंग पावर नहीं है, तो दैट्स वाई, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि बस आप यहाँ ख़रीदो यहाँ बेचो, बस ये आपके हिसाब से ट्रेडिंग है, और कोई ट्रेडिंग का मकसद ही नहीं है आप लोगों का। तो इस वजह से ये चीज़ आपको याद नहीं रही होगी डेफिनेटली, और याद रहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आप लोग गैमलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो आपको गैमलिंग के हिसाब से 1 मिनट का चार्ट, ये 1 मंथ का खोल लिया इसमें तो आप पागल ही हो जाओगे। 1 मिनट का चार्ट आपको ज़्यादा पसंद आता है, सही है। तो आप बस चाहते हो मैं यहाँ पे ख़रीदूँ यहाँ पे बेच दूँ, बस हो गई मेरी ट्रेडिंग, यही मेरी ट्रेडिंग दुनिया, और कोई ट्रेडिंग दुनिया नहीं है। दैट्स कॉल्ड स्कैल्पिंग। सही है, इसमें आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म, जिस चीज़ का क्रिप्टो फेमस है ना दुनिया भर में, ये वो कि वो लॉन्ग टर्म हमेशा बढ़ता ही रहता है। सही है, बीटीसी का अगर हम लोग देखें तो बीटीसी वीकली चार्ट खोलो तो बीटीसी हमेशा ज़िंदगी भर अपने अप ट्रेंड में ही चला है। गोल्ड का देखो, गोल्ड आपको पता है ज़िंदगी भर हमेशा बढ़ा ही है, गोल्ड हमेशा एक अप ट्रेंड में चला है। सही है, इस पर भी देखो, अब गोल्ड हमेशा एक ऐसी चीज़ है, एक वाहिद चीज़ है जो आपको फ्यूचर में भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। सही है, मैं फॉरेक्स भी करता हूँ, तभी मैं आपको गोल्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे गोल्ड भी हमारे पास लेकिन बड़ा है, लेकिन करेक्शंस के साथ बड़ा है, लेकिन इन द एंड बड़ा है। सही है, आपको यही टारगेट रखना है। आपको ये नहीं कि बस यहाँ गया करेक्शन आ गई, भाई मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, ख़त्म हो गया, बस मेरी ज़िंदगी का यही मकसद था, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना होता आपने। आपको प्रॉपर अगर इन्वेस्टिंग का सोच रहे हो तो फिर यहाँ पे लिया तो यहाँ टारगेट आपने सोचना है। सही है, ये नहीं कि बस यहाँ लिया है, बस ये यहाँ पे गया, अब ये करेक्शन आई यार मैं तो ख़त्म, बस तबाह बर्बाद हो गई मेरी दुनिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इथीरियम भी हमने तभी बाय करवाया था, मैंने आपको बोला था लॉन्ग टर्म की बाइंग, मैंने आपको बाय करवाया था, मैंने बाय किया, मैंने बड़ा कड़ाकेदार प्रॉफिट निकाला है। आप लोगों के साथ भी बाय करवाया था। ऊपर से व्हाट्सएप चैनल पे मैंने 1436 फॉर ये बिल्कुल बॉटम पकड़ के 1436 की प्राइस पे भी मैंने बाय करवाया था इथीरियम आप लोगों को। और 1436 से भी देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन पैसा ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया है। सही, विच इज़ नॉट अ जोक। सही है, आपको हलवा लग रहा होगा ये देखने में, लेकिन इसमें कितनी मेहनत लगती है, यू गाइस कांट इवन थिंक अबाउट इट। सही है, अभी भी इथीरियम जो है वो हमारे पास काइंड ऑफ अ बुलिश है। सही है, इथीरियम अच्छा है, और अपने अब अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है, एंड करेक्शन जोन पे अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर ये वाली विक्स देखी जाए जो हमारे पास
ये वाली विक्स हैं ये हमें शो कर रही हैं कि बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, बिकॉज इथीरियम ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एंड आई सपोर्ट इथीरियम टू मच। तो यहाँ पे अगर वीकली भी देखा जाए, वीकली भी इट्स क्वाइट पुलिस, तो सही है, इसमें एंट्रीज आपको हर करेक्शन में बनानी है। सही है, 2500 चल रहा है, 2500 मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी आज शायद शेयर किया था कि 2550 के बाद अगर आपको ये अच्छी क्लोजिंग मिले 4 आवर पे, वन डे पे, तो आप इसको अभी भी लॉन्ग बाय कर सकते हो। टारगेट्स आर अनडिफाइंड, आप टारगेट 3000 रखो, 3200 रखो, 3600 रखो, इट्स ऑलवेज ऑन योर पेशेंस लेवल, बट ऑलवेज यूज़ स्टॉप लॉस। सही है, ऐसा नहीं होगी अभी 1400 आप स्टॉप लॉस के बगैर यूज़ करो एंड फिर ख़त्म हो जाओ, आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। BTC डोमिनेंस भी मैंने आज एक चार्ट शेयर किया था BTC डोमिनेंस का। BTC डोमिनेंस अगर हम लोग देखें 4 आवर पे अपने, BTC डोमिनेंस हमारे पास एक अच्छे जोन से रिजेक्ट हुआ है। सही, ये जोन मेरा बनाया हुआ था, ये वाले जोन से रिजेक्ट हुआ है, 64.3 वाला इसका अच्छा जोन था। सही है, लेकिन इस जोन से रिजेक्शन हमें दिखा रही है कि इसका मज़ीद डाउन ट्रेंड हमें हम देख सकते हैं। सही है, डाउन ट्रेंड हुआ तो बहुत अच्छा है। सोल आपको 170 पे चल रहा है, 200 पे भी दिख सकता है, टिया आपको 3 पे भी दिख सकता है, INJ आपको 15 पे भी दिख सकता है, BNB आपको 700 पे भी दिख सकता है, सुई आपको 4.5-5 पे भी दिख सकता है। तो ये XRB भी आपको 3 पे दिख सकता है। डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है। BTC डोमिनेंस का मतलब ये होता है, BTC मतलब शॉर्ट आपको समझाओ कि BTC डोमिनेंस अगर नीचे जाएगी तो ऑल्ट्स पंप होंगे, और BTC डोमिनेंस अगर ऊपर जाएगी तो ऑल्ट्स हमारे पास डेफिनेटली क्रैश होंगे। लेकिन ये हमारे पास अच्छे खासे ऊपर पे चल रही थी, बट स्टिल BTC हमारे पास ऊपर जा रहा था। तो सही है, इसका एक पूरा चार्ट होता है, मैं आपको दिखाऊँ BTC डोमिनेंस एंड BTC का कंपैरिजन आया था कहीं, कंपैरिजन चार्ट। सही है, कंपैरिजन चार्ट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखो BTC डोमिनेंस तो ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑल्ट्स इतना पंप क्यों हुए ये, या वो तो किस मैं आपको यहीं से दिखा दूँ। सही है, BTC डोमिनेंस जो है हमारे पास, वो हमारे पास ऊपर जा रही थी, लेकिन BTC भी हमारे पास ऊपर जा रहा था। सही है, तो ऑल्ट्स क्या सिनेरियो होता है, डाउन। ये आप सेव कर लेना अपने पास, ये आपको मिल जाएगी। BTC डोमिनेंस अगर ऊपर जाएगी, BTC डाउन जाएगा, तो ये डंप आएगा। सही है, डंप और डाउन में बहुत फ़र्क है। डाउन जा रहे थे, इतना मैं ज़्यादा डाउन नहीं जा रहे थे, कोई स्टेबल और डाउन। सही है, ऐसे होते हैं। लेकिन BTC डोमिनेंस अब जाएगा और BTC स्टेबल रहेगा, इट विल बी स्टेबल। BTC डोमिनेंस डाउन जाएगा, BTC अप जाएगा, तो पंप आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि BTC डोमिनेंस अगर साथ नीचे जाए, BTC अप जाए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मनी फ्लो इज़ इन बिटकॉइन राइट नाउ। बट स्टिल अभी हमारे पास टाइम आया है यहाँ पे बिटकॉइन करेक्शन, इस जोन को आप देखते रहना। इस जोन से इसने रिएक्शन दिया है, एंड इस जोन के नीचे अगर हमारे पास क्लोजिंग होती है तो दैट वुड बी वेरी गुड। हमें एक डाउन ट्रेंड मार्केट में दिख सकता है और दिखेगा। सही, मैं आप लोगों के सामने ये इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाता नहीं हूँ, फिबोनाची वगैरह चाहूँ मैं पता नहीं क्या क्या बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाता, क्योंकि आप लोगों को समझना चाहिए। मैं वहाँ पे आप लोगों के सामने फेंकियाँ नहीं मारना चाहता कि ये देखो ये ऐसे वो उल्टी सीधी लाइनें बना दूँ ताकि आपके सर के ऊपर से चीज़ें जाएँ। मैं आपके साथ क्वाइट नॉर्मल चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। सही, इस जोन को बस हम सिंपली आप देखते रहना। इस जोन के नीचे क्लोजिंग मिली तो इट्स गुड फॉर ऑल्ट्स, और मैंने अभी भी यही शेयर किया, ऑल्ट्स में हमें पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन इस जोन के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल गई तो इट वुड बी बैड। फिर हम लोग अगले जोन की तरफ जाएंगे, और अगले जोन की तरफ हम लोग मार्क करेंगे, जो कि अगला जोन इसका ऑलमोस्ट 65% के आसपास बनेगा। तो वी वुड बी टारगेटिंग दैट जोन, बट करंटली इट्स नॉट इन द सिनेरियो। अभी सिनेरियो हमारे पास यही है 64.23 वाला जोन, जो कि बहुत अच्छा है। और मार्केट अभी हमारे पास करंटली, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते भी हमारे पास BTC इस क्वाइट पंपिंग अच्छा पंप कर रहा है 107.7 से 7000 से। सही, और अगर मैं शॉर्ट लेना चाहूँ ना, शॉर्ट अगर मैं चलो आपके सामने मैं एक शॉर्ट दिखा देता हूँ। अब वीडियो अपलोड करने तक अल्लाह करे पहुँच जाए आप लोगों के पास। ये कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ, ये जो मैंने कल रील डाली थी उसके लिए मैंने ये मार्क के बनाया था। तो अगर शॉर्ट अगर देखा जाए ना, तो मैं शॉर्ट लूँगा तकरीबन 108-10500 से। इफ़ मार्केट गेव चांस, मैं यहाँ से शॉर्ट लूँगा अपने पास, तकरीबन ये वाले जोन से मैं शॉर्ट लूँगा। टारगेट वुड बी दैट मच लॉन्ग। सही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3:1 है, विच इज़ गुड। तो ये वाले जोन से 108,000 वाले जोन से आप लोग शॉर्ट ले सकते हो, इट्स अ गुड जोन फॉर शॉर्ट। सही, लिक्विडेशन हीट मैप की अगर बात की जाए हम लोग, तो मैं पहले चलता हूँ। सही है, लिक्विडेशन मैप पे चलते हैं पहले। लिक्विडेशन मैप पे अगर देखा जाए तो नीचे हमारे पास ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ऊपर इन कंपैरेटिवली नहीं पड़ी हुई। सही है, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी हुई, क्योंकि ऊपर की ऑलरेडी सारी लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, उससे ज़्यादा नीचे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अगर हम लोग और डीपली इसको देखना चाहें, लिक्विडेशन हीट मैप में भी अगर हम लोग जाएँ, तो मॉडल 2 में एंड व्हाट्स मॉडल 3 में,
तो हम लोग अगर ये 48 आवर को हटा के 12 आवर का देखें, मैन इस पर लॉगिन भी नहीं हुआ मेरा। मॉडल 1 में चलते हैं हम लोग, इसमें 12 आवर में देखें हम लोग। 12 आवर में अगर हम लोग देखें तो ये जो मैंने देखा, मैंने अभी देख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट अभी देख रहा हूँ, और ये 1,08,000 पे ही लिक्विडिटी पड़ी हुई है मेजर, जिसको ये ग्रैब करने जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नीचे आता हुआ दिख सकता है BTC। सही है, तो ये मेजर अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रहा है ऊपर, एंड होपफुली ये 1,08,000 वाले जोन से 8,000 वाले जोन से ग्रैब करेगा अपनी मेजर लिक्विडिटी। ये देख रहे हो, ये डार्कर येलो मीन्स तो मेजर लिक्विडिटी ये ग्रैब की, तो फिर हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी टारगेटेड जोन होगी। सही है, फॉर नाउ इट्स लाइक दैट। और अगर अभी हम लोग देखें उस पर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें अगर हम लोग अभी BTC में, तो BTC में 4 आवर पे नहीं 24 आवर में अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट देयर आर करंटली मोर लॉन्ग्स दैन शॉर्ट्स। सही है, अभी इसके हिसाब से अमाउंट के हिसाब से लॉन्ग और शॉर्ट्स, लॉन्ग शॉर्ट से ज़्यादा हैं। सही है, शॉर्ट्स कंपेरेटिवली खुली भी ज़्यादा हैं, बट अमाउंट लॉन्ग में ज़्यादा है हमारे पास, तो दैट्स वाई इट वुड बी मोर फोकस दैन द शॉर्ट्स। तो मार्केट में एक ये भी सिनेरियो है नीचे जाने का। सही है, नीचे जाने का एज एन मैं ये नहीं कह रहा मार्केट क्रैश हो जाएगी, डंप हो जाएगी। यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर सम करेक्शंस। जिस करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो करेक्शन हमारे पास आपको सामने सारी चीज़ें दिखा रही हैं, और भी मज़ीद चीज़ें हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं। वीडियो बहुत 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 लंबी हो जाएगी, वो चीज़ मैं इसमें आपको क्लियरली समझा नहीं सकता, बट द थिंग इज़ यू शुड सी दैट अभी इस पर लॉन्ग 55 मिनट में लॉन्ग ज़्यादा है, 15 मिनट पे लॉन्ग ज़्यादा है, 30 मिनट पे लॉन्ग ज़्यादा है, 12 आवर पे लॉन्ग ज़्यादा है, 24 आवर पे भी लॉन्ग ज़्यादा हैं। इट शोज़ यू कि एवरीबडी इज़ लॉन्ग एंड मार्केट विल लिक्विडेट देम। ऑब्वियसली मार्केट का मकसद यही है लिक्विडेट करना। सो यस, दैट्स द थिंग। अभी भी ये कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तकरीबन 107 736 के ऊपर गया। सही, वहाँ से 107 736 मतलब एग्जैक्ट 108 पे नहीं गया ये स्टिल, बट स्टिल 108 वाला जोन इस गुड। अब एग्जैक्ट 108 पे नहीं आया तो नसीब है हमारा, क्योंकि उस जोन पे तो टच करके आ चुका ही ऑलरेडी। 107 700 उसी 108 वाला जोन था, बट स्टिल 108 वाले जोन पे नहीं आया। अभी ये वीडियो बनाते बनाते मेरी भी ट्रेड निकल गई, वरना मैं तो मार्केट प्राइस पे ही उठाता हूँ। खैर एनीवेज, this was the market rate. Hopefully you guys understood the BTC dominance वगैरह each and everything, and let me show you some CME gaps as well if I could show you on time. CME gap एक हमारा ये याद रखना है 92,000 वाले जोन पे पड़ा है, which you will see recovering in the major correction। चाहिए, समझ गए, मेजर करेक्शन पे। मेजर करेक्शन मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ माइनर करेक्शन की, ये मेजर करेक्शन। माइनर के बाद ऑल टाइम हाई टच हो गया, ये सब हो गया, उसके बाद जो मेजर करेक्शन आएगा ये वाला CME गैप तब फिल होगा। सही है, ये बात याद रखना। सूनर और लेटर इट विल बी फिल्ड, एवरी CME गैप हैज़ टू बी फिल्ड सूनर और लेटर। बस इतना याद रखना। बाकी आप लोग सब अपना ख्याल रखना। किसी ने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम की बायो में लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। उसके अलावा किसी को सिग्नल्स चाहिए, ये वो ईच एंड एवरीथिंग, इफ़ दे वांट टू फॉलो सिग्नल्स, वो वांट टू लर्न एनीथिंग, दे वांट टू फॉलो जस्ट सिग्नल्स एंड मेक सम प्रॉफिट्स, और दे वांट टू डू कॉपी रेटिंग, तो उसके लिए हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, दे कैन ज्वाइन एनी टाइम दे वांट। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। एनीवेज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।